नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी राजस्थान और हैदराबाद के बीच खेले गए टाटा आईपीएल 2026 के 36वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिए। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 400 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए। दोस्तों, आईपीएल 2026 के 36वें और एक और सबसे रोमांचक रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम के ऐतिहासिक मैदान पर एक दूसरे से भिड़ी। इस बार रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स के सामने पैट कमिंस की आग उगलती सनराइजर्स हैदराबाद की टीम खड़ी थी। इस सांसें रोक देने वाले महामुकाबले की शुरुआत हुई हैदराबाद की टीम के टॉस जीतने के साथ, जहां पर कप्तान पैट कमिंस ने बिना किसी संकोच के पहले गेंदबाजी का साहसिक फैसला लिया और राजस्थान की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद रनों की मूसलाधार बारिश करने के इरादे से राजस्थान के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। लाजवाब फॉर्म में चल रही यशस्वी जायसवाल और 15 वर्षीय युवा तूफान वैभव सूर्यवंशी के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक और आतिशी शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद की टीम की तरफ से नई गेंद से प्रलयकारी हमले पर प्रफुल्ल हिंगे आए थे, लेकिन प्रफुल्ल हिंगे की इस ओवर की शुरुआत किसी डरावने सपने से कम नहीं रही। पहली दो गेंदों पर तो बस एक ही रन आया था, लेकिन जैसे ही वैभव सूर्यवंशी स्ट्राइक पर आए, उन्होंने मैदान पर छक्कों की मूसलाधार बारिश कर दी। वैभव ने प्रफुल्ल हिंगे के आखिरी 4 गेंदों पर लगातार 4 बेहद खतरनाक और आसमानी छक्के जड़कर पूरे स्टेडियम में तहलका मचा दिया। पहले ही ओवर से राजस्थान के खाते में 25 रन आ चुके थे और ये 15 वर्षीय युवा बल्लेबाज आज एक अलग ही रौद्र रूप में नजर आ रहा था। दूसरे छोर से अब खुद हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस गेंदबाजी का मोर्चा संभालने आए। कमिंस की पहली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने एक लाजवाब और कड़क चौका लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए। हालांकि कमिंस ने शानदार वापसी की और अगली 4 गेंदों पर ज्यादा रन नहीं दिए, लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर फिर से स्ट्राइक पर आए वैभव सूर्यवंशी ने एक और बेमिसाल छक्का जड़कर अपनी ताकत का मुजाहिरा पेश किया। अब तक वैभव के बल्ले से जितने भी रन निकले थे, वे सब गगनचुंबी छक्कों से ही आए थे। राजस्थान की ओपनिंग जोड़ी आज हैदराबाद के गेंदबाजों पर काल बनकर टूटी थी। पारी के तीसरे ओवर में ईशान मलिंगा को आक्रमण पर लगाया गया। मलिंगा की पैरों पर गिरी हुई गेंद को यशस्वी जायसवाल ने बड़ी ही खूबसूरती से फाइन लेग की तरफ 4 रनों के लिए भेज दिया, लेकिन अगली ही गेंद पर ईशान मलिंगा ने बिजली की रफ्तार वाली गेंद से यशस्वी जायसवाल को गच्चा दिया और उन्हें सीधे हेनरी क्लासन के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। यशस्वी जायसवाल 8 गेंदों में मात्र 10 रन बनाकर आउट हुई और राजस्थान की मजबूत दिख रही साझेदारी टूट गई। हैदराबाद की गेंदबाजी को अब जाकर थोड़ी राहत मिली थी। अब बल्लेबाजी के लिए ध्रुव जुरैल मैदान में उतरे। ईशान मलिंगा के इस सफल ओवर से केवल 6 रन आए और एक बड़ा विकेट हैदराबाद की झोली में गिरा। कप्तान पैट कमिंस जब दोबारा गेंदबाजी पर लौटे तो ओवर की तीसरी ही गेंद पर ध्रुव जुरैल के बल्ले का मोटा बाहरी किनारा लगा और उन्हें एक महत्वपूर्ण चौका मिल गया। जुरैल यहीं नहीं रुके, उन्होंने आखिरी गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर को छकाते हुए एक और कलात्मक चौका बटोर लिया। पैट कमिंस जैसा अनुभवी और दिग्गज गेंदबाज भी आज इस महामुकाबले में बेबस और महंगा साबित होने लगा था। पारी के 5वें ओवर में ईशान मलिंगा फील्ड लौटे और यहां एक बहुत ही बड़ी और नाटकीय घटना घटी। खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे वैभव सूर्यवंशी का एक बेहद आसान सा कैच बाउंड्री लाइन पर खड़े अनिकेत वर्मा के पास गया, लेकिन अनिकेत ने उस लड्डू से कैच को टपका दिया और गेंद सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए चली गई। जिस गेंद पर मलिंगा को विकेट मिलना था, उस पर वैभव को जीवनदान और चौका मिल गया। इसी जीवनदान का पूरा फायदा उठाते हुए वैभव सूर्यवंशी ने जले पर नमक छिड़का और 5वीं गेंद पर एक और धमाकेदार छक्का जड़ दिया। जी हां, हैदराबाद से एक ऐसी गलती हो चुकी थी जो उन्हें मैच में बहुत भारी पड़ने वाली थी। पावर प्ले के आखिरी ओवर में शानदार फॉर्म में चल रहे साकिब हुसैन आक्रमण पर आए। ध्रुव जुरैल ने उनकी दूसरी ही गेंद पर मिड ऑन के फील्डर के पास से गजब का चौका जड़ दिया, लेकिन असली धमाका तो वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से होना बाकी था। जी हां दोस्तों, वैभव ने चौथी गेंद पर एक फ्लैट और शानदार छक्का जड़ते हुए केवल 15 गेंदों में अपना इस मुकाबले का सबसे ताबड़तोड़ अर्धशतक स्टाइल में पूरा कर लिया। वैभव सूर्यवंशी की इस अविश्वसनीय और तूफानी पारी के लिए हैदराबाद की पूरी गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। वैभव सूर्यवंशी की इस अचंभित करने वाली बल्लेबाजी के दम पर पावर प्ले पूरी तरह से राजस्थान रॉयल्स के नाम रहा था। आलम यह रहा था कि महज 6 ओवरों में ही राजस्थान की टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर 76 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य, जी हां पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया था। लेकिन जैसे ही पावर प्ले की पाबंदियां खत्म हुई, कप्तान पैट कमिंस ने फिरकी के जादूगर शिवांग कुमार को मोर्चे पर लगाया, मगर शिवांग कुमार आज अपनी लाइन और लेंथ से पूरी तरह भटकते हुए नजर आए। जी हां, जिसका भरपूर फायदा उठाते हुए पहले तो ध्रुव जुरैल ने कमाल का और
कड़क चौका जड़ दिया। इसके बाद इस ओवर की 5वीं और 6ठी गेंद पर 15 वर्षीय युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी का असली क्लास देखने को मिला, जहां उन्होंने पहले एक जबरदस्त छक्का और ओवर की आखिरी गेंद पर एक कड़क चौका बटोर लिया। वैभव आज किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं थे और शिवांग कुमार का ये ओवर राजस्थान को पूरे 16 रन देकर गया। देखते ही देखते वैभव सूर्यवंशी और ध्रुव जुरैल के बीच एक धमाकेदार 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। हालात बिगड़ते देख कप्तान पैट कमिंस ने खुद गेंद थामी और अपने अनुभव का पूरा खजाना खोल दिया। जी हां, कमिंस ने इस ओवर में नपी तुली गेंदबाजी की और राजस्थान के इन 2 आक्रामक बल्लेबाजों को एक भी बाउंड्री नहीं लगाने दी, जिसके चलते इस ओवर से मात्र 3 ही रन आए। अगले ओवर में साकिब हुसैन ने भी कसी हुई शुरुआत की और पहली 5 गेंदों पर सिर्फ 3 रन दिए, लेकिन आखिरी गेंद पर वैभव ने अपनी बाहुबली ताकत दिखाई और एक प्रलयकारी छक्का जड़कर ओवर का अंत किया। जी हां, जुरैल और सूर्यवंशी की ये जोड़ी अब हैदराबाद के लिए काल साबित हो रही थी। पारी के 10वें ओवर में प्रफुल्ल हिंगे वापस आए, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने उनका स्वागत लॉग ऑफ की तरफ एक और लाजवाब चौके के साथ किया। हालांकि इस ओवर में इसके बाद कोई और बड़ी बाउंड्री नहीं आई और राजस्थान की रन बनाने की गति थोड़ी धीमी पड़ने लगी थी। 11वें ओवर में जब ईशान मलिंगा लौटे तो ध्रुव जुरैल ने अपनी खामोशी तोड़ी और ओवर की 4थी गेंद पर 101 मीटर का भीमकाय छक्का सवाई मानसिंह स्टेडियम की छत पर टांग दिया। जुरैल यहीं नहीं रुके, अगली ही गेंद पर उन्होंने एक शानदार चौका बटोर लिया और मलिंगा के इस ओवर से 15 रन लूट लिए। यहां से राजस्थान की पारी ने एक बार फिर बुलेट ट्रेन वाली रफ्तार पकड़ ली थी। 12वें ओवर में शिवांग कुमार के खिलाफ ध्रुव जुरैल ने एक कमाल का रिवर्स स्वीप खेलते हुए चौका हासिल किया। जी हां, वहीं 4थी और 5वीं गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने फिर से अपना रौद्र रूप दिखाया और एक और चौका व एक गगनचुंबी छक्का डीप मिड विकेट के ऊपर सीधे दर्शकों के बीच भेज दिया। इसी के साथ जुरैल और वैभव की एक 100 रनों की ऐतिहासिक और विशाल साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। हैदराबाद की गेंदबाजी अब पूरी तरह से बेबस नजर आ रही थी। तभी विकेट की तलाश में कप्तान ने नीतीश कुमार रेड्डी को आक्रमण पर लगाया। नीतीश की पहली ही गेंद पर जुरैल को थर्ड मैन की तरफ एक महत्वपूर्ण चौका मिला और तीसरी गेंद पर एक और चौका जड़ते हुए ध्रुव जुरैल ने अपना इस मुकाबले का शानदार अर्धशतक स्टाइल में पूरा किया। जुरैल के इस पारी ने राजस्थान की स्थिति को फौलाद की तरह मजबूत कर दिया था, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी ने इसी ओवर में जोरदार वापसी की और ध्रुव जुरैल को अनिकेत वर्मा के हाथों कैच आउट कराकर हैदराबाद को वो संजीवनी दिला दी जिसकी उन्हें तलाश थी। ध्रुव जुरैल 35 गेंदों में 51 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन लौटे और 112 रनों की इस प्रलयकारी साझेदारी का अंत हुआ। अब मैदान पर राजस्थान के कप्तान और धाकड़ बल्लेबाज रियान पराग का आगमन हुआ। नीतीश कुमार के इस सफल ओवर के बाद साकिब हुसैन फिर लौटे, लेकिन अपने शतक के बेहद करीब खड़े वैभव सूर्यवंशी ने यहां तहलका मचा दिया। वैभव ने दूसरी गेंद पर छक्का और तीसरी पर चौका जड़ा और फिर अगली ही गेंद पर एक और धमाकेदार छक्का लगाते हुए केवल 36 गेंदों में अपना अद्भुत और अविश्वसनीय शतक पूरा कर लिया। 15 साल के इस युवा खिलाड़ी ने जयपुर के मैदान पर वो कर दिखाया जिसने क्रिकेट जगत को हिलाकर रख। राजस्थान के पूरे खेमे ने खड़े होकर इस नन्हे उस्ताद का अभिवादन किया, लेकिन अफसोस शतक लगाने की ठीक अगली ही गेंद पर एक गलत शॉट खेलने के चक्कर में वैभव सूर्यवंशी LBW आउट होकर पवेलियन लौटे। वैभव सूर्यवंशी इस मुकाबले में 37 गेंदों में 103 रनों की एक प्रलयकारी और धमाकेदार पारी खेल आउट हुए। वैभव का यह विकेट एक बेहद गलत मौके पर गिरा था, क्योंकि जिस अंदाज में वे बल्लेबाजी कर रहे थे उनके पास इस स्कोर को और भी ज्यादा विशाल बनाने का सुनहरा मौका था, लेकिन उनके आउट होने के बाद मैदान पर आए डोनोवन फरेरा ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। फरेरा ने इस विकेट वाले ओवर की आखिरी गेंद पर लाजवाब टाइमिंग दिखाई और एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक कड़क चौका बटोर लिया। साकिब हुसैन का ये ओवर विकेट मिलने के बावजूद काफी महंगा साबित हुआ, क्योंकि राजस्थान ने इस ओवर से पूरे 22 रन लूटे। अब गेंदबाजी पर नीतीश कुमार रेड्डी को फिर से लगाया गया। नीतीश ने यहां शानदार नियंत्रण दिखाया और अपनी सदी हुई गेंदबाजी से राजस्थान की रन गति पर लगाम कसने की कोशिश की। हालांकि डोनोवन फरेरा ने उनके इस ओवर में भी एक चौका जड़ा, लेकिन फिर भी इस ओवर से केवल 9 रन ही आए। वैभव सूर्यवंशी के विकेट का असर अब राजस्थान की रफ्तार पर साफ नजर आने लगा था। इसके बाद प्रफुल्ल हिंगे आक्रमण पर लौटे, लेकिन फरेरा ने उन्हें भी नहीं बख्शा और डीप मिड विकेट की तरफ एक गगनचुंबी और धमाकेदार छक्का टांग दिया। डोनोवन फरेरा लगातार बड़े शॉट्स खेल रहे थे, लेकिन दूसरे छोर पर खड़े कप्तान रियान पराग का बल्ला आज पूरी तरह खामोश रहा। पारी के 17वें ओवर में हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने खुद जिम्मेदारी संभाली और पहली ही गेंद पर एक घातक यॉर्कर डालकर रियान पराग की गिल्लियां बिखेर दी। कप्तान रियान पराग 9 गेंदों में मात्र 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पराग का खराब फॉर्म इस महामुकाबले में भी जारी रहा और वे अपनी टीम के लिए कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाए। कमिंस का ये ओवर बेहद किफायती रहा, जिसने राजस्थान को दबाव में डाल दिया। अब बल्लेबाजी के लिए कैरिबियाई पावर शिमरन हेटमायर मैदान में उतरे। 18वें ओवर में साकिब हुसैन फिर आए, लेकिन डोनोवन फरेरा आज अलग ही मूड में थे। उन्होंने
अपनी असली ताकत दिखाई और साकिब के इस ओवर में एक और चौका और एक विस्फोटक छक्का जड़कर 18 रन बटोर लिए। लेकिन तभी 19वें ओवर में यॉर्कर किंग ईशान मलिंगा ने अपनी चतुराई दिखाई। मलिंगा ने इस ओवर में बेहद सटीक गेंदबाजी की और चौथी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के लालच में आए डोनोवन फरेरा को हेनरी क्लासन के हाथों कैच आउट करा दिया। फरेरा 16 गेंदों में 33 रनों की उपयोगी पारी खेलकर आउट हुए। जिस समय राजस्थान को तेजी से रनों की जरूरत थी, उस वक्त फरेरा का विकेट गिरना एक बड़ा झटका था। मैदान पर अब सर रविंद्र जडेजा का आगमन हुआ, जिन्होंने आते ही मलिंगा की आखिरी गेंद पर एक खूबसूरत चौका जड़कर अपना खाता खोला। मलिंगा के इस शानदार ओवर से केवल 5 रन ही आए। अब मुकाबले का आखिरी ओवर बचा था और प्रफुल्ल हिंगे गेंदबाजी के लिए आए। पहली ही गेंद पर शिमरन हेटमायर ने एक नजाकत भरा चौका लगाया, लेकिन हिंगे ने अगली ही गेंद पर जोरदार वापसी की और हेटमायर को नीतीश कुमार रेड्डी के हाथों कैच आउट कर दिया। हेटमायर 10 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हुए। अब अंतिम गेंदों पर जी हां, जडेजा का साथ देने जोफ्रा आर्चर आए थे, लेकिन हैदराबाद के गेंदबाजों ने आखिरी पलों में कोई भी बड़ा शॉट नहीं लगने दिया। इसके बावजूद वैभव सूर्यवंशी के ऐतिहासिक शतक के दम पर राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवरों में 228 रनों का एक पहाड़ जैसा लक्ष्य हैदराबाद की टीम के सामने खड़ा कर दिया। इसके बाद राजस्थान से मिले 229 रनों के एक विशाल और पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने हैदराबाद के 2 दिग्गज और धुरंधर ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। खतरनाक ट्रेविस हेड और शानदार फॉर्म में चल रहे अभिषेक शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक धमाकेदार और विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं राजस्थान की टीम की तरफ से अपने पहले ही ओवर में विकेट लेने के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हो चुके जोफ्रा आर्चर गेंदबाजी के मोर्चे पर आए थे। जोफ्रा आर्चर ने अपनी पहली ही गेंद इतनी ज्यादा सटीक, तेज और खूबसूरत डाली थी, जिस पर ट्रेविस हेड पूरी तरह से चकमा खा चुके थे। बल्ले का बाहरी किनारा लगकर गेंद सीधे विकेट कीपर ध्रुव जुरैल के पास चली गई थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ, क्योंकि ध्रुव जुरैल ये बेहद आसान से कैच नहीं पकड़ पाए। ये इस महामुकाबले का एक बहुत ही बड़ा जीवनदान था, जो पारी के पहले ही गेंद पर ट्रेविस हेड जैसे खूंखार बल्लेबाज को मिल गया था। ट्रेविस हेड ने इस जीवनदान का पूरा फायदा उठाते हुए जोफ्रा आर्चर के इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक बहुत ही लाजवाब और कड़क छक्का थर्ड मैन की तरफ जड़ दिया था। ट्रेविस हेड के बल्ले से निकला हर एक रन जोफ्रा आर्चर से ज्यादा ध्रुव जुरैल के दिल में चुभने वाला था, क्योंकि जब उन्होंने ये कैच छोड़ा था तब ट्रेविस हेड ने अपना खाता तक नहीं खोला था। लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर ध्रुव जुरैल की किस्मत अचानक चमक गई। जोफ्रा आर्चर ने एक और चमत्कारी और आग उगलती हुई गेंद डाली, जिस पर फिर से ट्रेविस हेड के बल्ले का बाहरी किनारा लगा और इस बार गेंद सीधे ध्रुव जुरैल के सुरक्षित दस्तानों में समा गई। इसी के साथ ट्रेविस हेड 5 गेंदों में 6 रन बनाकर पवेलियन की तरफ लौट गए थे। एक ही ओवर में लगभग 2 बार ट्रेविस हेड को जोफ्रा आर्चर ने आउट कर दिया था। सवाई मानसिंह स्टेडियम में कमाल की और बिजली जैसी तेज रफ्तार गेंदबाजी इस ओवर में देखने को मिल रही थी। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए पॉकेट डायनामाइट ईशान किशन मैदान में उतरे थे। ईशान किशन को आते ही जोफ्रा आर्चर ने एक बहुत ही तीखा और जानलेवा बाउंसर डाला था, जिसे पढ़ने में ईशान किशन पूरी तरह से असफल हो चुके थे। लेकिन फिर भी उनकी किस्मत अच्छी थी कि बल्ला गेंद पर लग चुका था और गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर छक्के के लिए चली गई थी। इतनी ज्यादा गति जोफ्रा आर्चर के इस ओवर में नजर आ रही थी कि बल्ले का एक नाजुक सा किनारा भी गेंद को आसानी से छक्के के लिए भेज दे रहा था। अब पारी के दूसरे ओवर में नांद्रे बर्गर गेंदबाजी पर आए। नांद्रे बर्गर के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर लेग बाय के रूप में एक और चौका हैदराबाद की टीम के खाते में जुड़ा था। तो वहीं इसी ओवर में एक वाइड गेंद पर भी 4 रन भागकर हैदराबाद की टीम के लिए आए थे। कुछ ज्यादा ही अतिरिक्त रन इस ओवर में राजस्थान की तरफ से जाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन इस ओवर की 5वीं गेंद पर आगे बढ़कर एक बहुत बड़ा शॉट खेलने के इरादे से गए अभिषेक शर्मा के बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए पहुंच गई थी। अब तक इस मैच में पूरी तरह से जीत और दबदबा राजस्थान की गेंदबाजी का ही होता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अब पारी के तीसरे ओवर में एक बार फिर खतरनाक जोफ्रा आर्चर गेंदबाजी पर लौटे। लेकिन इस बार ईशान किशन ने जोफ्रा आर्चर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा और उनके इस ओवर में 3 गजब के और कलात्मक चौके ईशान किशन के बल्ले से देखने को मिले थे। ईशान किशन इस मुकाबले में बेहद शानदार और लय में नजर आ रहे थे। अब पारी के चौथे ओवर में फिर से नांद्रे बर्गर को गेंदबाजी का जिम्मा दिया गया था। लेकिन नांद्रे बर्गर के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर इस मुकाबले का एक और बहुत ही बड़ा कैच छूट गया। दरअसल अभिषेक शर्मा ने सीधे थर्ड मैन की तरफ खड़े शिमरन हेटमायर के हाथों में एक आसान सा कैच थमा दिया था। लेकिन शिमरन हेटमायर वहां पर गेंद को ही ढूंढते रह गए और गेंद तो बाउंड्री लाइन के पार चौके के लिए चली गई। ये इस महामुकाबले का बहुत ही बड़ा और निर्णायक मौका था, क्योंकि अभिषेक शर्मा अकेले के दम पर किसी भी मैच को पलटने का दम रखते थे। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के इन्हीं पुराने जख्मों पर नमक छिड़कते हुए अभिषेक शर्मा ने नांद्रे बर्गर के इसी ओवर में 2 कड़क चौके और एक लाजवाब छक्का लगाकर कुल 19 रन इस ओवर से बटोर लिए। अभिषेक शर्मा जैसे बल्लेबाज को इस तरह से बार बार मौके देना राजस्थान की टीम के लिए आगे जाकर बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ने वाला था। देखते ही देखते अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की एक धमाकेदार 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। अब पारी के 5वें ओवर में तुषार देशपांडे को गेंदबाजी पर लगाया गया था। लेकिन तुषार देशपांडे के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर ईशान किशन ने एक खराब फुल टॉस गेंद को सीधे चौके के पार भेज दिया। जी हाँ, आपको बता दें कि वहीं अभिषेक शर्मा ने भी
इस ओवर की चौथी और पांचवी गेंद पर दो लगातार और सनसनीखेज चौके अपने ही खास अंदाज में लगा दिए थे, लेकिन इस ओवर के आखिरी गेंद पर एक बार फिर अभिषेक शर्मा का विकेट लेने का एक सुनहरा मौका बना था, लेकिन इस बार भी ये कैच अविश्वसनीय रूप से छोड़ दिया गया। इस कैच ड्रॉप पर मैदान में मौजूद किसी भी दर्शक या खिलाड़ी को भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि इतना आसान कैच छोड़ने वाले खिलाड़ी विश्व के सबसे महान फील्डर रविंद्र जडेजा थे। अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में आज बहुत सारी किस्मत अपने साथ लेकर मैदान में आए थे। अब पावर प्ले के आखिरी ओवर में ब्रिजेश शर्मा गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन इस ओवर में ब्रिजेश शर्मा के ऊपर ईशान किशन पूरी तरह से हावी होते हुए नजर आ रहे थे। ईशान किशन ने इस ओवर में 3 शानदार और प्रहार करने वाले चौके इस गेंदबाज के खिलाफ लगा दिए थे। तो वहीं इस ओवर की 5वीं गेंद पर जब अभिषेक शर्मा स्ट्राइक पर आए, तब उन्होंने भी मिड विकेट को टारगेट बनाते हुए एक और करारा चौका इस ओवर में हासिल कर लिया था। पावर प्ले पूरी तरह से हैदराबाद की टीम के नाम हो चुका था। आलम यह था कि महज 6 ओवरों में ही 89 रन हैदराबाद की टीम ने सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर बोर्ड पर टांग दिए थे। लेकिन जैसे ही पावर प्ले की पाबंदियां खत्म हुई, वैसे ही खुद राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने जिम्मेदारी संभालते हुए गेंदबाजी का मोर्चा संभाला। मगर रियान पराग का स्वागत इस ओवर में ईशान किशन ने अपनी दबंगई से किया और डीप मिड विकेट की तरफ एक बहुत ही तेज और कड़क चौका जड़कर उनके हौसले पस्त कर दिए। वहीं इस ओवर में बहती गंगा में अभिषेक शर्मा ने भी हाथ धो लिया और एक और कमाल का चौका रियान पराग के खिलाफ हासिल कर लिया। कप्तान रियान पराग का ये ओवर राजस्थान के लिए बहुत ही महंगा साबित हुआ। विकेट की तलाश में हाथ पैर मार रही राजस्थान की गेंदबाजी को सफलता की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। पारी के 8वें ओवर में एक बार फिर तुषार देशपांडे को गेंदबाजी पर लगाया गया, लेकिन तुषार देशपांडे के इस ओवर की पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने अपनी क्लास दिखाई और एक धीमी ऑफ कटर गेंद को एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक जबरदस्त और लाजवाब चौके के लिए भेज दिया। इसी ओवर में ईशान किशन ने भी अपनी चमक बिखेरी और एक और गजब का चौका बटोर लिया। इसी के साथ अभिषेक शर्मा और ईशान किशन के बीच 100 रनों की, जी हां 100 रनों की अचंभित करने वाली और ऐतिहासिक साझेदारी पूरी हो चुकी थी। दोनों ही खूंखार बल्लेबाज आज रुकने के मूड में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे थे। कप्तान रियान पराग और राजस्थान की पूरी गेंदबाजी अब गहरे दबाव में थी। मैदान पर अब पारी का 9वां ओवर डालने के लिए ब्रिजेश शर्मा आए, लेकिन ब्रिजेश शर्मा के इस ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद पर लगातार अभिषेक शर्मा ने अपनी कलाइयों का जादू दिखाया और 2 शानदार चौके जड़ दिए। इसी के साथ अभिषेक शर्मा ने एक और धमाकेदार अर्धशतक इस मुकाबले में स्टाइल से पूरा कर लिया। गजब के फॉर्म में चल रहे अभिषेक शर्मा मैदान के हर कोने में अपनी मर्जी से रन बना रहे थे। पारी के 10वें ओवर में डोनोवन फरेरा को गेंदबाजी के मोर्चे पर लगाया गया। डोनोवन फरेरा के इस ओवर में ईशान किशन ने भी अपना रौद्र रूप दिखाया और डीप मिड विकेट की तरफ से कमाल के 4 रन बटोरकर अपना इस मुकाबले का एक और लाजवाब अर्धशतक पूरा कर लिया। ये साझेदारी अब राजस्थान के लिए काल बनती जा रही थी और कोई भी गेंदबाज इसे रोक नहीं पा रहा था। अर्धशतक पूरा करने के बाद ईशान किशन ने अपना गियर बदला और लॉग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इन दोनों ने मिलकर अब अपनी टीम के स्कोर को 139 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन तभी डोनोवन फरेरा ने अपनी चतुराई दिखाई और इसी ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा को जोफ्रा आर्चर के हाथों कैच आउट कराकर हैदराबाद को बहुत बड़ा झटका दिया। जी हां, अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में 29 गेंदों में 57 रनों की एक तूफानी पारी खेलकर पवेलियन लौटे। इसी के साथ हैदराबाद की 132 रनों की विशाल साझेदारी का अंत हुआ। अब यहां से राजस्थान की टीम को मुकाबले में वापसी की एक छोटी सी उम्मीद की रोशनी नजर आने लगी थी। अब बल्लेबाजी के लिए सिक्सर किंग हेनरी क्लासन मैदान पर उतरे। हेनरी क्लासन ने आते ही 11वें ओवर में गेंदबाजी पर आए रवि बिश्नोई के खिलाफ अपनी ताकत दिखाई और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक बहुत ही खूबसूरत चौका लगाकर अपना खाता खोला। रवि बिश्नोई के इसी ओवर के आखिरी गेंदों पर, जी हां 2 गेंदों पर आखिरी की, ईशान किशन का बल्ला फिर से गरजा और एक गगनचुंबी छक्का और एक करारा चौका ईशान किशन की तरफ से देखने को मिला। राजस्थान की गेंदबाजी अब भारी मुसीबत में फंसी हुई थी। विकेट गिरने के बावजूद हैदराबाद की रन गति कम होने का नाम नहीं ले रही थी। इसके बाद अनुभवी रविंद्र जडेजा गेंदबाजी पर आए। जडेजा ने इस ओवर में नपी तुली और शानदार गेंदबाजी की। पहली 5 गेंदों पर उन्होंने बल्लेबाजों को बांध कर रखा और एक भी बड़ा शॉट नहीं लगने दिया। लेकिन ओवर के आखिरी गेंद पर हेनरी क्लासन ने अपनी बाहुबली ताकत का इस्तेमाल किया और एक बहुत ही तेज चौका जडेजा के खिलाफ जड़ दिया। अब विकेट की सख्त जरूरत को देखते हुए कप्तान ने फिर से जोफ्रा आर्चर को मोर्चे पर लगाया। जोफ्रा आर्चर ने आते ही अपनी पहली ही गेंद पर जादुई करिश्मा दिखाया और हैदराबाद के सेट हो चुके बल्लेबाज ईशान किशन को डोनोवन फरेरा के हाथों कैच आउट कराकर राजस्थान को दूसरी बड़ी सफलता दिलाई। ईशान किशन इस मुकाबले में 31 गेंदों में 74 रनों की एक अद्भुत और आतिशी पारी खेलकर आउट हुए। इसी के साथ अब हैदराबाद के दोनों ही सेट बल्लेबाजों को राजस्थान की गेंदबाजी ने मैदान से बाहर भेज दिया था। लगातार लगे इन 2 बड़े झटकों की वजह से हैदराबाद की टीम अब थोड़ा मुश्किल में नजर आ रही थी। अब मैदान पर नीतीश कुमार रेड्डी का आगमन हुआ। जोफ्रा आर्चर का ये ओवर राजस्थान के लिए बेहद कामयाब साबित हुआ क्योंकि उन्होंने इस ओवर में केवल 1 रन दिया और
एक बड़ा विकेट झटका। जी हाँ, पारी के 14वें ओवर में नांद्रे बर्गर गेंदबाजी पर लौटे। नांद्रे बर्गर के इस ओवर की पहली ही गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने अपनी क्लास दिखाई और फाइन लेग के ऊपर से गजब का छक्का जड़ दिया। इसी ओवर की चौथी गेंद पर नीतीश ने एक बार फिर अपना बल्ला घुमाया और बैकवर्ड पॉइंट की तरफ से एक और शानदार चौका अपने नाम कर लिया। अब नीतीश कुमार रेड्डी और हेनरी क्लासन की ये साझेदारी भी धीरे धीरे जी हाँ मजबूत होती नजर आ रही थी। कप्तान रियान पराग एक बार फिर मुश्किल में नजर आ रहे थे, इसीलिए उन्होंने फिर से अपने सबसे घातक हथियार जोफ्रा आर्चर को गेंदबाजी पर लगा दिया था। लेकिन जोफ्रा आर्चर ने आक्रमण पर आते ही अपनी पहली ही आग उगलती गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी को अपने जाल में फंसा लिया था। बल्ले का ऊपरी किनारा लगा और गेंद ऊंची हवा में चली गई थी। लेकिन दोस्तों, किस्मत आज राजस्थान के साथ बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि गेंद के नीचे खड़े ब्रिजेश शर्मा ने एक और बेहद आसान सा कैच टपका दिया। राजस्थान के खिलाड़ी आज इस महामुकाबले में छोटे बच्चों की तरह आसान से कैच भी नहीं पकड़ पा रहे थे, जिसका भारी खामियाजा आज उनकी टीम को भुगतना पड़ रहा था। जीवन दान मिलने के बाद नीतीश कुमार रेड्डी ने जले पर नमक छिड़कते हुए जोफ्रा आर्चर के इसी ओवर में एक बहुत ही लाजवाब और कड़क चौका हासिल कर लिया। राजस्थान के कप्तान रियान पराग इस खतरनाक हूती साझेदारी को तोड़ने का हर संभव प्रयास कर रहे थे, जिसके चलते उन्होंने एक बार फिर ब्रिजेश शर्मा पर भरोसा जताया और उन्हें गेंदबाजी पर लगाया। इस बार ब्रिजेश शर्मा ने अपने कप्तान को निराश नहीं किया और कमाल की नपी तुली गेंदबाजी करके दिखाई। हैदराबाद के दोनों ही धाकड़ बल्लेबाजों को इस पूरे ओवर में एक भी छक्का या चौका जड़ने का मौका नहीं मिला। अब ये रोमांचक महामुकाबला अपने आखिरी 4 ओवरों के निर्णायक पड़ाव पर पहुंच चुका था, जहां सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को जीत के लिए 36 रनों की दरकार थी। पारी के 17वें ओवर में अब तुषार देशपांडे गेंदबाजी का मोर्चा संभालने आए, लेकिन राजस्थान के इस तेज गेंदबाज ने इस नाजुक मौके पर बहुत ही दिशाहीन और खराब गेंदबाजी की। पहली ही गेंद पर सिक्सर किंग हेनरी क्लासन ने उन्हें एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक धमाकेदार और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। दबाव अब पूरी तरह राजस्थान पर था, जिसका फायदा उठाते हुए नीतीश कुमार रेड्डी ने भी अपनी बाहुबली ताकत दिखाई और डीप मिड विकेट के ऊपर से एक और कमाल का छक्का जड़कर स्टेडियम में खलबली मचा दी। तुषार देशपांडे का ये ओवर राजस्थान के लिए किसी तबाही से कम नहीं था। जी हाँ, ओवर की आखिरी गेंद पर भी हेनरी क्लासन को एक और करारा चौका मिला और इसी के साथ तुषार देशपांडे के इस ओवर से कुल 20 रन आ गए। इस ओवर ने लगभग मुकाबले की कहानी ही लिख दी थी, क्योंकि अब आखिरी 18 गेंदों में हैदराबाद को जीत के लिए केवल 16 रनों की जरूरत थी। पारी के 18वें ओवर में ब्रिजेश शर्मा एक बार फिर गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी ने पहली 2 गेंदों पर एक और गजब का छक्का लगाकर मैच को लगभग हैदराबाद की झोली में, जी हाँ, पहली गेंद पर हैदराबाद की झोली में डाल दिया था। मुकाबला पूरी तरह राजस्थान के हाथ से निकलता हुआ दिख रहा था, लेकिन तभी ब्रिजेश शर्मा ने पलक झपकते ही एक जादुई वापसी की और अगली ही गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी को एक सटीक और लाजवाब यॉर्कर पर क्लीन बोल्ड कर दिया। नीतीश कुमार रेड्डी इस मुकाबले में 18 गेंदों में 36 रनों की तेज पारी खेल पवेलियन लौटे। नया बल्लेबाज सलील अरोड़ा क्रीज पर आए थे। जी हाँ, आपको बता दें कि ब्रिजेश शर्मा इस ओवर में अब गजब के रंग में नजर आ रहे थे और उन्होंने अपनी फिरकी का ऐसा जादू चलाया कि आखिरी गेंद पर हेनरी क्लासन जैसा बड़ा विकेट भी चटका दिया। हेनरी क्लासन बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीधे रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट हो गए। क्लासन ने इस मुकाबले में 24 गेंदों में 29 रन बनाए। पहली गेंद पर छक्का खाने के बावजूद ब्रिजेश शर्मा ने इस ओवर में शानदार वापसी करते हुए केवल 7 रन दिया और 2 बड़े विकेट झटके। अब बल्लेबाजी के लिए अनिकेत वर्मा आए थे और आखिरी 2 ओवरों में जीत के लिए हैदराबाद को केवल 9 रनों की जरूरत थी। पारी के 19वें ओवर में दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज नांद्रे बर्गर आक्रमण पर आए, लेकिन नांद्रे बर्गर के जी हाँ, इस ओवर की तीसरी ही गेंद पर सलील अरोड़ा ने बल्ले से इस महामुकाबले का विनिंग शॉट देखने को मिला। उन्होंने डीप मिड विकेट की तरफ एक बहुत ही लाजवाब और कड़क छक्का जड़कर हैदराबाद की टीम को 5 विकेट से जीत दिला दी। इसी के साथ हैदराबाद की टीम ने इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में राजस्थान को उनके ही घर में हराकर एक बहुत बड़ा कारनामा करके दिखाया। दोस्तों, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने आज एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड तोड़ रन चेज अपने नाम कर लिया है। जी हाँ, अपने विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर हैदराबाद की टीम आज सवाई मानसिंह स्टेडियम में बहुत ही खतरनाक दिखाई दी, लेकिन हैदराबाद की इस ऐतिहासिक जीत के सबसे बड़े नायक और असली हीरो साबित हुए पॉकेट डायनामाइट ईशान किशन, जिन्होंने आज जयपुर के मैदान पर कोहराम मचा दिया। ईशान किशन ने इस मुकाबले में केवल 31 गेंद खेलते हुए 3 गगनचुंबी छक्के और 11 शानदार चौके लगाकर 74 रनों की एक धमाकेदार और मैच जिताने वाली पारी खेली। तो दोस्तों, आप चेज मास्टर ईशान किशन की ताबड़तोड़ और अद्भुत बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।